नाउ अब बारी है पतरस की सास को चंगाई देना। जी हां, पतरस की सास को चंगाई देना। आई होप सब लोग ठीक से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप लोग सभी जो है बिल्कुल कनेक्ट रहें और बिल्कुल रिस्पॉन्स देते रहें। चलिए, पतरस की सास को चंगाई देना। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने पतरस की सास की चंगाई का जिक्र आप लोगों ने पढ़ा है। इसको मात्र 3 पुस्तकों ने रिकॉर्ड किया है, लेकिन यूहन्ना की पुस्तक ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। वो कौन सी 3 पुस्तकें हैं? मत्ती 8वां अध्याय 14 से 15, मरकुस 1 अध्याय 30 से 31, लूका 4 अध्याय 38 से 39 जो भी है, 38 to 39। इसके ऊपर यीशु की जो चमत्कार की थी पतरस की सास को लेकर, इन 3 पुस्तकों ने रिकॉर्ड किया है। अब ये तीनों पुस्तकों को मैं एक साथ नहीं रखूंगा, या एक ने क्या कहा नहीं रखूंगा, लेकिन जितना चाहिए मैं उतना जरूर रखूंगा। तो सबसे पहले पढ़ लीजिए, लिखा है और शिमोन की सास, मतलब पतरस, शिमोन की सास जेवर से पीड़ित थी, और लिखा है उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा, तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका जेवर यानी कि बुखार, फीवर, जेवर उस पर से उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगे। अब प्रश्न उठता है कि इस व्यक्ति को, जिसका नाम है पतरस, उसकी जिससे शादी हुई थी, उसकी पत्नी की मां, जिसको कहते हैं सास, मदर इन लॉ। ओके, अब इसका मतलब यह हुआ कि यीशु इसके पहले और इसके बाद ऐसे बहुत सारे मौके थे कि यीशु को लोगों ने कहा घर चल, घर चल, घर चल, मेरा नौकर बीमार है, घर चल, यहां तक कि यह भी कहा जल्दी चल। लेकिन यीशु ना जाते हुए कहता है कि जा, तेरा नौकर ठीक है। एक आता है जो कि आज बात करूंगा, कहता है कि मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन यहीं से कहते, यीशु कहता है नहीं, मैं तेरे घर चल के ठीक करूंगा। एक कहता है मेरे घर चल, यीशु एक को कहता है मैं तेरे घर आऊंगा, और वो कहता है कि नहीं आना। लेकिन यीशु यहां पतरस की सास के घर आता है। आपको शायद नहीं पता कि ये पतरस का गांव नहीं है, ये कफरनहूम में जहां पर यीशु पहुंचे थे, ये उसकी मदर इन लॉ का घर है, और पतरस का घर अलग है। अगर पतरस का घर अलग है तो उसकी पत्नी का घर भी पतरस का घर होगा। वो यहां नहीं रहती, इसके मां के साथ नहीं रहती है। लेकिन यीशु को लगा कि मुझे इसके घर जाना है, तो जिसके चलते इन तीनों पुस्तकों में आपको यही मिलेगा कि यीशु पतरस के घर खुद गया, पतरस के घर पहुंचा, और जब वो वहां पहुंचा कि मुझे आज जाना है, तो वहां भी क्या हुआ मैं उसको रखूंगा। लेकिन इस चमत्कार से हम क्या सीख सकते हैं, इसको रखते हुए आगे बढ़ूंगा। अब लूका, जो लूक है, वो बहुत डिटेल में आता है, वो क्या लिख रहा है और कैसे एंगल दे रहा है वो रखूंगा। यहां किसी ने विनती की थी, लिखा है यहां किसी ने विनती की थी। अब ये कौन है जिसने विनती की थी, कौन है वो? अब ऐसा हो सकता है उसकी पत्नी हो जिसने विनती की, मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, मेरा जो हस्बैंड है पतरस, शिमोन, वो आपके साथ रहता है, लेकिन मैं घर पे हूं और मुझे खबर मिली है कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो परिवार का समस्या मिनिस्ट्री पे असर पड़ सकता है, परिवार की बातें मिनिस्ट्री में डिस्टर्बेंस ला सकती हैं, और जिसके चलते जो एक लीडर है आपका, जिसका नाम है पतरस, वो आपका खास है, अगर उसकी घर से रिपोर्ट आएगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यीशु ने कहा इससे पहले कि कुछ बातें हो, मैं चलता हूं। और लिखा है कि लूका 4 का 38 में, लूक 4:38 में, वह आराधनालय में से उठकर शिमोन के घर में गया। आप देखिए मैंने क्या कहा था, वो घर में गया और शिमोन की सास को जेवर में पड़ा हुआ था, और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। ये जो शब्द है ना, विनती की, मैंने इसको अंडरलाइन किया है और मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें। मैं कुछ सेकंड के लिए
आपके लिए रख रहा हूं। जी, यीशु पतरस के घर गया। अब आप सोच के देखिए, जिसको सब चाहते हैं कि घर आए, यीशु नहीं गया। एक जगह पे यीशु घर जाना चाहता है, लोगों ने कहा कि मत आइए, मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन यहां पे यीशु घर गया और उस लीडर के घर गया जो बाकी सब लीडरों में मुख्य था। आई होप आप लोग सब समझ रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं कि लीडर के घर पर गया, वो लीडर जो मुख्य था, इंपॉर्टेंट था, बहुत दमदार अपना रुतबा, पर्सनालिटी रखता था, उसके घर गया। और लिखा है कि किसी ने विनती की, और विनती क्या की कि जो आपका मेन लीडर है, जिसके साथ उसने शादी की, उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। और जिसके चलते ये फोटो को मैं इसलिए रख रहा हूं कि यीशु का इसके घर जाना, किसके घर? शिमोन के घर में गया। इसका मतलब है कि पतरस की सास के घर में गया। और लिखा है कि किसी ने विनती की, किसके लिए? उसकी मदर इन लॉ के लिए। विनती क्या की कि ये बुखार है, इसको ठीक करिए, अगर ये गुजर गई, अगर ये मर गई, दिक्कत आ सकती है। तो जिसके चलते मैंने ये पोस्ट रखा है, जरा शब्द को पढ़िएगा, ये सब कुछ इस एक सेवक के लिए, पतरस जिसका नाम है, एक सेवक के लिए। मैंने सेवक का शब्द जानबूझ के डाला। आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति को, पतरस को मैंने बुजुर्ग रखा है, उसके हाथ में मैंने कुंजी दी हुई है। फोटो को मैंने कनेक्ट करता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। ये वही पतरस है मत्ती की किताब उसका 16 में, जहां यीशु कहता है कि मैं तुझे अधोलोक की कुंजियां दूं, मैं तुझे कलीसिया की, वो तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक की कुंजियां दूंगा ताकि अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना हो सके। दूसरे शब्दों में, यू विल बी द लीडर। तो एक ऐसा अगुवा होगा, तो एक ऐसा मुखिया होगा जिसके ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा और स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। यू विल बी द लीडर, इस एक सेवक के लिए। और इसके साथ कौन कौन जुड़ा है मैं रख रहा हूं। पतरस की पत्नी इसके साथ जुड़ी है, पतरस का परिवार इसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि पतरस के साथ जुड़ा हुआ है पतरस का घर, और जिसके चलते लिखा है वो घर गया। यीशु पतरस के घर गया। और आपको बताएं ये बात मुझे क्या दर्शाती है, मैं रखने जा रहा हूं। ये सब कुछ इस एक सेवक के लिए, यानी कि पतरस के लिए, पतरस की पत्नी के लिए किया, पतरस के परिवार के लिए किया, पतरस के घर के लिए किया। और तब जाकर ये पोस्ट डाला था, जो कि मैं पिछले हफ्ते कंप्लीट नहीं कर सका, कि प्रभु सेवकों का, ब्रैकेट में मिशनरीज डाला हुआ, प्रभु सेवकों का घर परिवार संभालना जानता है। वाह वाह, क्या बात है। कैसा लग रहा है अभी तक? जरा सोच के देखिए। ये जो पोस्ट है ना, जो आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर है, प्रभु सेवकों का मतलब मिशनरीज। मैंने जानबूझकर मिशनरीज डाला हुआ है। अब पास्टर डैनियल, ये आपने क्यों किया? और यहां पे आपने पतरस को सेवक क्यों पॉइंट आउट किया? ये सब कुछ उस सेवक के लिए, या एक सेवक के लिए। सेवक क्यों होना? बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका कनेक्शन दे रहा हूं आपको, ठीक है ना? तो इसको पहले फिर से बता देता हूं कि प्रभु सेवकों का घर परिवार संभालना जानता है। ये वचन रखिएगा याद, नीति वचन 11:25, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 25, याद रखिएगा। लिखा है, उद्धार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। उद्धार प्राणी, ये उद्धार कौन है? इसको इंग्लिश में रखूंगा। जो औरों की खेती सींचता है, उसकी भी सींची जाएगी। किंग जेम्स वर्जन कहता है, द जनरस soul will be made rich. The generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. मतलब जो जनरस है मतलब उदार प्राणी है, जो दूसरों को खिलाता है, जो दूसरों को संभालता है, उसको भी खिलाया जाएगा। जो दूसरों की खेती में, ये ब्लिंक हुआ क्या? जो दूसरों की खेती सींचता है, उसकी भी सींची जाएगी। जो दूसरों की खेती में पानी डालता है, उसके खेत में भी पानी डाला जाएगा। तो पीटर कौन था? वापस आ रहा हूं। पीटर कौन था? पीटर वो था जो खुदा के राज्य को बना रहा था। इसलिए मत्ती के 6 के
33 में, मैथ्यू 6:33, आपको याद होगा, यीशु कहता है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो कहता है कि सब चीज तुम्हें मिल जाएगी। और इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है सीक द किंगडम फर्स्ट एंड एवरीथिंग विल बी एडेड। ये जो शब्द है ना, एडेड, ऑटोमेटिकली एडेड इनटू यू और विथ फॉर यू। इस शब्द पे मुझे क्या सीख मिलती है? मुझे यह सीख मिलती है कि पतरस की पत्नी परेशान होगी, पतरस का परिवार परेशान होगा, पतरस का घर परेशान होगा, तो जिसके चलते लिखा है कि प्रभु सेवकों का घर परिवार संभालना जानता है। अगर कोई सेवक अभी मुझे सुन रहा है, कोई पास्टर अगर मुझे सुन रहा है, कोई प्रभु का दास मुझे सुन रहा है, और कोई ऐसा खेत में, माफ करें, गांव में, शहर में, कहीं पे भी, साइकिल में, मोटरसाइकिल में, या फिर आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, देश विदेशों में आप सेविकाई करते हैं, दिमाग में रखिएगा, अगर आप दूसरों की खेती में पानी डालोगे तो प्रभु कहता है कि तुम्हारी खेत में भी पानी डाला जाएगा। The generous soul will be made rich and he who waters will also be watered himself। मतलब जो दूसरों को संभालेगा उसको संभाला जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं, पहला शमूएल 2:30, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 2:30, मैं हमेशा कहता हूं कि जो उसका आदर करेगा प्रभु उसका आदर करेगा। वाह, कैसा लग रहा है? सी, इसका मतलब ये हुआ, मैंने जानबूझ के क्यों रखा मिशनरीज, जो चर्च अटेंडर्स है ना। अभी शायद कुछ लोगों को गुस्सा आएगा, आने दो। मैं तो हमेशा कहता हूं कि गुस्सा उसको आता है जो शैतान का बच्चा है। जो परमेश्वर का वचन सुन के गुस्सा करता है तो वो फिर प्रभु का नहीं हुआ ना। इसलिए तो यूहन्ना 4:44 में, जॉन 8:44 में यीशु कहता है कि तुम अपने बाप शैतान से हो। अब आप सोच के देखिए उसका बाप कौन है, यानी कि कहां से आया ना। अगर आप चर्च अटेंडर हैं, आप सिर्फ चर्च जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस हाथ पे हाथ बैठे रहते हैं, पास्टर ने गाना गाया या वर्शिपर ने गाना गाया, ताली बजा दिया, ऑफरिंग का बैग आया, ऑफरिंग डाल दिया, प्रभु भोज आया, प्रभु भोज खा लिया, और फिर घर पे जाकर मटन खा के टीवी देखकर आप अपना सो गए। अगर ऐसी मसीहत है तो प्रभु कहता है ये वचन आपके लिए नहीं है। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। और यही तो बताता है, जनरस सोल विल बी मेड रिच। जो उद्धार प्राणी है, उद्धार प्राणी, उसको प्रभु कहता है मैं अमीर बनाऊंगा। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर का काम कर रहा है। मैं हमेशा कहता हूं, आप लोग अगर ध्यान दे रहे, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर तुम प्रभु का घर बनाओगे प्रभु तुम्हारा घर बनाएगा। अगर तुम प्रभु का काम करोगे प्रभु तुम्हारा काम करेगा। अगर तुम प्रभु का सोचोगे तो प्रभु तुम्हारा सोचेगा। अगर तुम कहते हो कि परमेश्वर मैं तेरे लिए हूं तो प्रभु कहता है बेटा फिर मैं तेरे लिए हूं। क्या बात है! शायद आप लोगों ने ताली बजाई होगी, नहीं बजाएगी मुझे नहीं मालूम, कोई इशू नहीं, लेकिन बात को समझिएगा, बात को समझिएगा, बहुत जरूरी है। और मुझे ये वचन, नीति वचन 11:25 इसलिए खूब अच्छा लगता है क्योंकि कई सालों से, अगर मैं कहूं गलत नहीं होगा, हमने इसको जांचा है, परखा है। मैं अभी बीच में कहीं बाहर गया था, बहुत थका था, रात को ड्राइव कर रहा था और मुझे कहीं पे पहुंचना था। और आपको पता है कभी कभी, जैसे आप लोग जानते होंगे कि यीशु ने कहा, मैं आऊंगा उसके ऊपर, जब यीशु पानी पर और जो आंधी तूफान को थमाते उस कॉन्सेप्ट पे जब मैं आऊंगा, जो बोट था पूरी रात स्ट्रगल कर रहा था किनारे पे पहुंचने में, यीशु आया और लिखा है कि तुरंत किनारे पे पहुंच गया। मतलब एक झटके में, कैसे हुआ किसी को नहीं पता। तो जब आप परमेश्वर के काम के लिए निकलते हो, जैसे मैं कह रहा था कि मैं निकला था अभी बीच में, तो जो सफर मुझे लगा कि बहुत लंबा होगा, वो सट करके, मतलब इतनी तेजी से मैं पहुंच गया, मुझे पता भी नहीं चला कि एक एक मंजिल मेरी पूरी होती चली गई। और यही चीज हुआ आते वक्त में। ये पॉइंट, ऐसे कई चीजें हैं। हम कहीं सफर में थे पूरी टीम के साथ में, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी 4 बार ऐसे रोल होकर सड़क पे से ना होकर खाई में गिर गई। और उसके बावजूद मैं उसके अंदर बैठा था, विचित्र प्राणी था एक ड्राइवर, उसने भेड़ा गर्क कर दिया, उसको हम बोल रहे थे स्लो चला, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने संभाला। और ऐसी कितनी बार है कि हम ट्रेन में जाते हैं, टिकट कंफर्म नहीं होता है, प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, टीसी आकर कहते हैं सर आपका तो टिकट कंफर्म हो गया, और वो भी वहां निकाला था स्लीपर का और अपग्रेड हो गया एसी कोच में।
मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम यूएस से जा रहा था, मेरा जो इकोनॉमिक टिकट था मुझे रोक दिया गया एयरपोर्ट पे, और मैंने पूछा कि मुझे क्यों रोका गया, व्हाई हैव बीन स्टॉप्ड। वो कहता है कि सर योर टिकट हैज बीन अपडेटेड। मैंने बोला फॉर व्हाट। बोलता है योर टिकट वाज इकोनॉमिक, नाउ यू आर ट्रैवलिंग इनटू बिजनेस क्लास। पैसे नहीं दिए बिजनेस क्लास के, लेकिन मैं ट्रैवल कर रहा हूं बिजनेस क्लास में। ऐसे ना जाने कितनी गला बैठ जाता था, मीटिंग में जाते थे गला खुल जाता था। तो जिसके चलते मैं वापस कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ जो मिशनरीज हैं, जो प्रभु के सेवक हैं, उनके साथ परमेश्वर काम करेगा। तो वापस आता हूं, मुझे पता है कि आप लोगों ने इस पॉइंट को समझा होगा कि ये एक आदमी, मुझे पीछे जाने के लिए मजबूर हो रहा हूं, ये एक आदमी जिसका नाम है पतरस, उसकी सास को ठीक किया इस एक आदमी की वजह से, उसकी पत्नी को खुश करा, मां ठीक हो गए, पत्नी खुश हो गए इस एक आदमी की वजह से, उसका घर ब्लेस हो गया, जिसके लिए लिखा है पतरस की पत्नी, पतरस का परिवार, पतरस का घर, सब कुछ ठीक रहा। क्यों? इस एक आदमी की वजह से जिसका नाम है पीटर। और तब जाकर ये पोस्ट डाला था फेसबुक पर कि प्रभु सेवकों का घर परिवार संभालना जानता है। वाह, यहां ताली बजनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है सोच के देखिए आप। मैं इनकरेज करता हूं, कभी मिनिस्ट्री करते हो नहीं घबराना, पैसे कहां से आएगा, नौकरी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। आप अपना काम करिए, परमेश्वर आपका काम करेगा ना।